नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, रात के तकरीबन 2 बजे हैं और जाहिर है अगर आधी रात को हम आपसे मुखातिब हैं तो इसलिए मुखातिब हैं क्योंकि मामला बड़ा है। बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, बड़ी जानकारी है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। और अगर बड़ी जानकारी न होती तो इतनी आधी रात को न हम खुद को परेशान करते, न आपकी नींद में खलल डालते। देश भर की निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं और जाहिर तौर पर देश भर के जो 4 PM के दर्शक हैं उनको नींद नहीं आ रही है, वो भी नहीं सो रहे हैं और बड़े भरोसे के साथ वो हमारी तरफ देख रहे हैं। हम उन्हें सही जानकारी देंगे, सटीक जानकारी देंगे और बिहार की राजनीति का एक एक रंग, बिहार चुनाव का एक एक रंग हम उनको दिखाएंगे। हर अपडेट से उनको अवगत कराएंगे। हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, इसीलिए आधी रात को आपसे मुखातिब हैं। खबर यह है कि एनडीए में महाभारत चल रही है। अब आप कहेंगे भाई साहब आप तो लगातार कह रहे हैं महाभारत चल रही है, क्या करें, महाभारत चल रही है तो बार बार कहना पड़ रहा है महाभारत चल रही है। महाभारत अगर नहीं चल रही होती तो हमको 2 बजे रात को आपको ये नहीं बताना पड़ता कि इतनी आधी रात को अब से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के घर पर उनको मनाने पहुंचे हैं। आधी रात को आखिर बीजेपी नेताओं को क्या जरूरत पड़ी? आधी रात का वक्त भी कोई वक्त होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता न खुद सो रहे हैं, न उपेंद्र कुशवाहा को सोने दे रहे हैं। आधी रात को नित्यानंद राय और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता नितिन नवीन, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, क्यों पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा को मनाने? उपेंद्र कुशवाहा के घर पर क्यों पहुंचे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। सीटों का बंटवारा तो कर लिया गया, डंके की चोट पर यह कहा गया कि सीट बंटवारा बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। लेकिन कितना ठीक ठाक हुआ है? चलिए, इंडिया गठबंधन में मान लिया पेच फंसा हुआ है, वहां भी दिक्कत है, सीट बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर आकर ऐलान नहीं कर दिया कि सीट बंटवारा हो गया है और फिर महाभारत मची हुई है। यहाँ तो आधिकारिक ऐलान हो गया और फिर जो फॉर्मूला तय किया उसको जेडीयू ने खारिज किया, भारतीय जनता पार्टी को झुकाया और चिराग पासवान को दी हुई सीटें जेडीयू ने छीन ली। ये एनडीए में हो रहा है। चिराग पासवान की चुप्पी है, उनकी खामोशी है, उनकी उनकी पार्टी के जो सांसद अरुण भारती अक्सर ऐसे मामलों पर बयान देते हैं, उनकी भी खामोशी है। मैंने उनका कोई बयान देखा सुना और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट देखा है। तो क्या ये तूफान के पहले की खामोशी है? अगर चिराग पासवान को दी हुई सीटें छीन ली गई हैं तो क्या इस पर वो रिएक्ट करेंगे? चिराग पासवान की तरफ से भी कोई कड़ी प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू के समर्थक ही नहीं, जेडीयू के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि जेडीयू के कई नेता इस बात से नाराज हैं कि आखिरकार जिस चिराग पासवान ने 243 सीटों पर जेडीयू को सिमटा दिया, जिस चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का इतना बड़ा नुकसान किया, उस चिराग पासवान को इतना भाव क्यों दिया जा रहा है? क्यों चिराग पासवान को जेडीयू की सिटिंग सीटें दे दी गई? क्यों चिराग पासवान को नीतीश के गृह जिले नालंदा में एंट्री का रास्ता खोल दिया गया, नालंदा का एंट्री गेट खोल दिया गया? राजगीर की सीट चिराग पासवान को क्यों दे दी गई? हिलसा की सीट क्यों दे दी गई? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसको लेकर जेडीयू के नेताओं में बहुत गुस्सा है। आज हमारी बात हो रही थी, गायघाट के पूर्व विधायक महेश्वर कुमार पहुंचे थे और गायघाट की सीट भी पहले चिराग के खाते में गई। अब जेडीयू कोटे से ये खबर है कि जेडीयू कोटे से जो एलजेपी की सांसद है बीना देवी, उनकी बिटिया कोमल सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगी। कोमल सिंह के पिता और बीना सिंह के पति जेडीयू के बड़े नेता हैं दिनेश सिंह, उनके खिलाफ भी गंभीर आरोप महेश्वर कुमार ने लगाए। तो चिराग पासवान को भाव दिए जाने से नाराजगी है। संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी को लेकर नाराजगी है और ये हमारी नाराजगी नहीं है, कैमरे के सामने जेडीयू के लोग कह रहे हैं। और एक बड़ा दिलचस्प वाकया दिखा, बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखी जब हमारे सहयोगी क्षितिज कांत
मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े लोगों से बात कर रहे थे, जो जेडीयू के समर्थक थे, जो आरजेडी के समर्थक नहीं थे, जेडीयू के नेताओं के समर्थक थे, गोपाल मंडल के समर्थक थे, महेश्वर कुमार के समर्थक थे, उन्होंने इस बात की वकालत करनी शुरू कर दी। ये बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने इस बात की वकालत करनी शुरू कर दी कि नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ चले जाना चाहिए, वहां ज्यादा ठीक था। अब नीतीश कुमार जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात की वकालत। तो खैर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खबर, और उपेंद्र कुशवाहा माने हैं कि नहीं माने हैं, और नाराजगी का लेवल कितना बड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा कितने नाराज है, बताने की जरूरत नहीं है। कल उनका एक ट्वीट भी सामने आया था, आपकी सुविधा के लिए मैं वो ट्वीट भी लगा देता हूं कि बादलों ने फिर साजिश की है, मेरे घर ही क्यों बारिश की है। तो जाहिर तौर पर शेरो शायरी का दौर ऐसे नहीं चलता राजनीति में। मैसेज दिया जाता है, और कड़ा मैसेज उपेंद्र कुशवाहा ने दिया भारतीय जनता पार्टी को, तभी तो आधी रात को भागे भागे पहुंचना पड़ा बीजेपी के बड़े नेताओं को। अब बीजेपी की ये मशक्कत रंग लाई है कि नहीं लाई है, भारतीय जनता पार्टी इस मशक्कत के बाद मुसीबत से उबरी है कि नहीं उबरी है, ये अगले कुछ घंटों में पता चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा मान गए तो ठीक है, मशक्कत रंग लाई है। उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने तो मशक्कत नहीं रंग लाई है। और भारतीय जनता पार्टी को अब अगर सहयोगियों को साधना है, मनाना है, तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को 100 से नीचे सीटों पर लड़ना पड़ेगा। जेडीयू बड़ा भाई बनना चाहती है तो जेडीयू को ज्यादा सीटें चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को ज्यादा सीटें चाहिए, तो जेडीयू तो अपनी सीट कम करेगी नहीं। बिहार में सीट ही 243 है, उसको आप 244 भी नहीं कर सकते, 245 भी नहीं कर सकते। तो आखिरकार क्या होने जा रहा है, और बिहार की राजनीति में एनडीए के अंदर कितना बड़ा बवाल चल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए। आधी रात को तेजस्वी यादव के बारे में हमने पहले आपको बताया, वो 11 बजे रात को, लेकिन 1 बजे के आसपास, 12:30 या 1 बजे के आसपास का समय रहा होगा, हमारे पास जो जानकारी है, शायद उससे पहले हो या उससे बाद हो। बीजेपी के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, और जाहिर तौर पर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर 2 बजे रात को बीजेपी ने ये मशक्कत की कि उनको मनाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे, तो माने कि नहीं माने। कल हम ये इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के खेल से नाराज नीतीश क्या कोई वाकई फैसला लेने वाले हैं, और चिराग पासवान से नीतीश क्या क्या छीन रहे हैं, कितनी सीटें छीन रहे हैं, कौन कौन सी सीट छीन रहे हैं, और एनडीए में सीटों को लेकर सहमति बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। और कल हम इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, या पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। तो इन सारे सवालों का जवाब कल। और फिलहाल बिहार की राजनीति की ये बड़ी खबर फिर दोहरा दें, आधी रात को उपेंद्र कुशवाहा से मिलने भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे थे। पता नहीं उपेंद्र कुशवाहा माने या नहीं माने। बहुत बहुत धन्यवाद।